हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि इंडिया में कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है एंड कहाँ कहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। ओके, सो अभी सारे बच्चे अपने लिए यूनिवर्सिटीज़ देख रहे हैं एंड सॉर्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़। सो आप इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके घर के पास है या कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पहले क्या होता था, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग एंट्रेंस एग्जामिनेशन लेती थी, बट अब एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो गया है CUET। इस साल से ही ये कॉन्सेप्ट रिलीज हुआ है CUET का, दैट इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। सो CUET के रिजल्ट के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकते हैं अपने फेवरेट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो कुछ होती है स्टेट यूनिवर्सिटीज जो स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है, कुछ होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है, सेंटर से वो गवर्न की जाती है। ठीक है, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, स्पेसिफिकली कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट मिलेगा, FS फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, सो फॉरेंसिक साइंस को वी जस्ट राइट FS। सो जहाँ पे भी मैं FS लिखूंगी आपको समझ जाना है आई एम टॉकिंग अबाउट फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, सो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है या कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे फॉरेंसिक साइंस आपको अवेलेबल है, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, PhD सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो आप वो सारी यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेंसिक साइंस सब्जेक्ट नहीं चाहिए, सो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में नंबर एक पूरी की पूरी लिस्ट मिलेगी। सो आपको कॉमर्स में ग्रेजुएशन करना है, अगर आपको साइंस में करना है, साइंस के डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में करना है, लॉ करना है, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बेसिकली एक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन होता है जो सेंट्रली गवर्न करी जाती है एंड आपको बहुत सारे सब्जेक्ट मिल जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कोर्सेज अलग अलग होते हैं, जिसमें हम एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम एक यूनिक सिर्फ और सिर्फ एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी डील करेंगे एंड कौन कौन से आपको कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले अभी ये देख लेते हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कहाँ कहाँ है। सो कौन सी हर एक स्टेट में यूजुअली मैक्सिमम, ऐसा नहीं है कि हर एक स्टेट में है, बट हाँ मैक्सिमम सारे के सारे स्टेट्स में, इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं हर एक स्टेट में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएगी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगी। सो कहाँ कहाँ पे कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है ये जानेंगे आज हम इस वीडियो में। सो दिल्ली में भी है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जामिया जवाहर नवोदय विद्यालय JNU जिसे हम कहते हैं, एंड श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्व संस्कृत विद्यापीठ। सॉरी, यहाँ पे ये 2 पॉइंट बन गया है बट इट इज joined from here। ठीक है, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ। then we have South Asian University and then Delhi University। ठीक है, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये सारी की सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करती है। नेक्स्ट वी हैव गुजरात में, गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी है गांधीनगर। सो यहाँ आपको फॉरेंसिक का कोर्स नहीं मिलता है, गांधीनगर में हमारी NFSU है। ठीक है, NFSU के अब कई सारे अदर कैंपसेस भी हो गए हैं, पहले सिर्फ और सिर्फ NFSU था और उसके पहले भी ये GFSU था, गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। सो गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU बना, नेशनल फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी बन गई है ये। ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो, बट इट डजंट कम अंडर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात गांधीनगर। ठीक है, सो NFSU है आपकी नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज एंड कैंपस कहाँ कहाँ पे, एक कैंपस गांधीनगर में है, दिल्ली में भी है। ठीक है, दिल्ली के अलावा और कहाँ है, त्रिपुरा, और कहाँ है ये गोवा में, भोपाल का भी प्रपोज्ड है। ठीक है, ये प्रपोज्ड है अभी। सो इन सारे कैंपसेस में आप फॉरेंसिक साइंस एज अ ग्रेजुएशन एंड मास्टर्स में एडमिशन ले सकते हो। दिल्ली का पहले जो दिल्ली में जो दिल्ली कैंपस है वो पहले LNJN था, बट अब वो NFSU के अंदर आ गया, तो नाउ दैट कैंपस इज दिल्ली NFSU कैंपस। ठीक है, तो अगर आपको वहाँ के लिए भी एडमिशन चाहिए, वहाँ पे भी अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आप NFSU का फॉर्म भरेंगे दिल्ली कैंपस के लिए। NFSU की क्लासेस BSc MSc इंटीग्रेटेड एडमिशन टेस्ट जो है, इसकी क्लासेस चल रही है हमारे ऐप में, और MSc एंट्रेंस के लिए भी हमारी ऐप में क्लासेस चल रही है NFSU के लिए। ठीक है, NFSU के लिए
सो अगर आपने प्रिपरेशन करनी है, 2 मंथ का क्रैश कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। डीयू के लिए, डीयू में आप एमएससी, अगर डीयू एमएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस में, सो डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के अंदर फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो एमएससी एंट्रेंस है वो कौन कंडक्ट कराता है? एनटीए। एनटीए कौन सी बॉडी है? एनटीए है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो नीट की एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो जेई की एग्जाम कंडक्ट कराती है, जो नेट की एग्जाम कंडक्ट कराती है। सेम गवर्निंग बॉडी आपकी डीयूएमएससी एंट्रेंस की एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगी। एंड आप अगर इसकी प्रिपरेशन करें तो इसकी क्लासेस भी, इसके कोर्स भी हमारे ऑफिशियल ऐप में अवेलेबल है। ऐप का लोगो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ऐसा कुछ दिखता है ऐप का लोगो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है अगर आपको क्लासेस चाहिए, सो यू कैन डाउनलोड दिस ऐप एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग। देन वी हैव हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़। सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो हरियाणा की है वो महेंद्रगढ़ में है। यहाँ भी आपको वेरियस सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिस पे आप एडमिशन ले सकते हैं यूजी एंड पीजी कोर्सेज में, ठीक है। यूजी कोर्स के लिए आपको सीयूईटी का फॉर्म फिल करना पड़ेगा। आंध्र प्रदेश में है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड देन वी हैव नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, पहले ये थी राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, ठीक है, अब ये है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश हैव अ फोरेंसिक साइंस एज अ सब्जेक्ट। सो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाना। सो मैंने जो भी डाटा कलेक्ट किया है, जो भी हमारे वेब में अवेलेबल था, वो सारी चीज़ें मैंने क्रॉस चेक करके इकट्ठी की हुई हैं। ये जो इमेजेस हैं ये रिप्रेजेंटेशन के लिए है। सो आपने ये नहीं समझना है कि यही एग्जैक्टली कॉलेज है, ठीक है। सो बेस्ट पॉसिबल इमेजेस हमने उठाई हुई हैं फ्रॉम द वेब। फाइन, देन वी हैव अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ईटानगर, ठीक है, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारे यूजी कोर्सेस एंड पीजी कोर्सेस मिलेंगे, ठीक है, ऑन वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड डिसिप्लिन्स, ठीक है। देन वी हैव असम। सो असम में असम यूनिवर्सिटी है, असम तेजपुर यूनिवर्सिटी, तेजपुर। सो ये असम की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी आपको मल्टीपल यूजी एंड पीजी कोर्सेज मिलेंगे, ठीक है। देन वी हैव बिहार, बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी और साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और एक है नालंदा यूनिवर्सिटी। 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, फाइन। तो ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। इन सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको बहुत ही कंसाइज वे में यूजी पीजी प्रोग्राम्स मिलेंगे। देन वी हैव हिमाचल प्रदेश सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला। तो यहाँ पे भी आपको बहुत ही एक्सक्लूसिव ऑनर्स की डिग्री के कोर्सेज अवेलेबल हैं। सो अगर आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स में यूजी एंड पीजी करना चाहते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से तो कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव जम्मू एंड कश्मीर। सो जम्मू में है एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एक कश्मीर में है। सो जम्मू में एक और कश्मीर में एक। सो ओवरऑल जम्मू कश्मीर में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, ठीक है। देन वी हैव झारखंड। झारखंड में रांची में वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसका नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, फाइन। सो देन वी हैव कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, ठीक है। सो कर्नाटका की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे यूजी कोर्सेज, यूजी अंडर ग्रेजुएट एंड पीजी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज, ऑफ कोर्स पीएचडी प्रोग्राम्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यूजी का एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो वो किसके थ्रू होगा? सीयूईटी के थ्रू होगा। किसके थ्रू होगा? सीयूईटी 2022 के थ्रू होगा। सीयूईटी पहली बार 2022 में ही हो रहा है। देन वी हैव केरला, केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे भी आपको अगेन एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स मिलेंगे जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। सो अगर मैं सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के डिपार्टमेंट डिस्कस करूँगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। सो अभी हम जानेंगे लिस्ट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, फिर एक एक करके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हम नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स और एक्सेलेंट डिपार्टमेंट्स की बात करेंगे और एडमिशन प्रोसीजर की बात करेंगे, फी स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि डिफरेंट कोर्सेज की पर सेमेस्टर या पर ईयर फीस कितनी है। वैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में हमेशा फीस बहुत ही मिनिमल, बहुत ही कम होती है एंड दे डू हैव अ सेंट्रल हॉस्टल फैसिलिटी फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है। सो देन वी हैव केरला का सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वी हैव सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर। एंड देन वी हैव मध्य प्रदेश
डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर। सो सागर यूनिवर्सिटी भी हम कहते हैं डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय को। बहुत ही पुरानी एंड बहुत ही क्लासिक डिपार्टमेंट है फोरेंसिक साइंस का। यहाँ पे फोरेंसिक साइंस में आपको सारे कोर्सेज मिलेंगे, यूजी, पीजी एंड पीएचडी। ठीक है, आपको यूजी, पीजी एंड पीएचडी जी गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी मिलेगा, यूजी, पीजी एंड पीएचडी। ठीक है, एंड देन वी हैव मध्य प्रदेश में एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, द इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये भी मध्य प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देन वी हैव महाराष्ट्र एंड मणिपुर। सो महाराष्ट्र में वी हैव महात्मा गांधी हिंदी विश्वविद्यालय जो वर्धा में है। इसके अलावा मणिपुर में वी हैव सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे एग्रीकल्चर के लिए ही डिवोटेड है ये यूनिवर्सिटी। इसके अलावा मणिपाल यूनिवर्सिटी जो है इम्फाल में, वो है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, तो मल्टीपल डिपार्टमेंट्स है, यूजी पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो कि स्पोर्ट्स के लिए डेडिकेटेड है। ठीक है, फिर वी हैव मेघालय, मिजोरम। सो मेघालय में वी हैव नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग। देन वी हैव मिजोरम यूनिवर्सिटी, नागालैंड यूनिवर्सिटी, ओडिशा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा, पौंडीचेरी में पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी। देखो ज़्यादा लोड ही नहीं लिया इन्होंने, सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट का नाम एंड यूनिवर्सिटी बना दी क्योंकि उस स्टेट की वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सो इन सारे प्लेसेस पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे डिपार्टमेंट यू हैव, साइंस, यू हैव कॉमर्स, यू हैव लॉ, यू हैव सोशल साइंसेज एंड ऑल दैट। तो बहुत सारे यूजी, पीजी, पीएचडी कोर्सेज इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं। ओके, ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। देन वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है, वी हैव यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। सो राजस्थान की सेंट्रल यूनिवर्सिटी अजमेर में है। सिक्किम यूनिवर्सिटी गैंगटॉक में है, सिक्किम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तमिलनाडु में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु जिसमें बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, यूजीपीजी कोर्सेज। इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई में है, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। त्रिपुरा यूनिवर्सिटी त्रिपुरा की सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। देन वी हैव उत्तर प्रदेश में कई सारी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको यूजी, पीजी एंड पीएचडी कोर्सेज मिलेंगे इन फोरेंसिक साइंस। ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में फोरेंसिक साइंस है। बीएचयू में भी हैव फोरेंसिक साइंस और बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है फोरेंसिक साइंस का, आप यहाँ एमएससी कर सकते हैं। राजीव गांधी नेशनल एविएशन यूनिवर्सिटी, ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में आपको डिफरेंट एंड वेरियस कोर्सेज में बहुत ही एक्सक्लूसिव और अच्छे कोर्सेज मिलेंगे यूजी, पीजी के लिए एंड इवन विद पीएचडी। इट इज़ गुड। सो उत्तराखंड में वी हैव हेमवती नंदन गरेवाल यूनिवर्सिटी, ये उत्तराखंड में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यू विल गेट वेरियस यूजीपीजी कोर्सेज। वेस्ट बंगाल में विश्व भारती यूनिवर्सिटी, तेलंगाना में भी है इंग्लिश फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। ये सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं एंड इट ऑफर्स वेरियस यूजी एंड पीजी कोर्सेज। सो हमने क्विकली देख लिया कि कहाँ कहाँ पे कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है एंड वो बहुत सारे एक्सक्लूसिव यूजी, पीजी ऑनर्स की डिग्रियां प्रोवाइड करते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना एजुकेशन लेना है, तो अभी ही टाइम है। सारी की सारी यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज में एडमिशन शुरू होने वाले हैं या शुरू हो गए हैं। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हर एक यूनिवर्सिटी में कोर्सेज क्या क्या है, कोर्स फी क्या है, डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, फोरेंसिक साइंस है या नहीं है, in upcoming video series. Okay, so thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. See you in the next video. Till then, take care, prepare well, and if you are planning to prepare for NFSU, देखो NFSU UGPG क्लासेस चल रही हैं। DU में अगर MSc चाहिए फोरेंसिक साइंस पे, तो DU MSc के कोर्सेज चल रहे हैं। नेट JRF की क्लासेस चल रही हैं, सो आप एनरोल कर सकते हैं इन सारे कोर्सेज में ओनली ऑन आवर ऑफिशियल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू एवरीवन। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली मेम्बर्स एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।